वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी हम परम पिता परमात्मा के जीवन दाता, जगत विधाता, विश्व नियंता वत्सल भगवान के महान करुणा सिंधु संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले विश्व स्वरूप परमेश्वर के अग्नि के समान सब वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले देदीप्यमान विश्व की भांति आकाश के समान सर्वगत सर्वांतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर को अपनी भावनाओं का केंद्र बनाए, उस परम मां परम पिता परमात्मा को जीवन का दाता, विश्व का निर्माता, इस देह का मानव काया का सृजन करता स्वीकार करें। हृदय में, आत्मा में, अंतःकरण में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम को अनुभव करें। अपने शरीर को अनुभव करें। शरीर की अनुभूति के साथ प्रभु को जोड़ दें। भगवान के भावों से स्वयं को भर लें। पूर्व की भांति आज भी हम पुनः प्रभु के महान गुणों का गान करें। जिससे हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा अंतःकरण पवित्र हो सके। भगवान कृपा करेंगे, वो कृपा कर ही रहे हैं। उनकी कृपा से हमारे हृदय में, हमारे मन में और उनके प्रति आदर श्रद्धा उत्पन्न होगा। प्रभु की कृपा क्या है? प्रभु की कृपा ये जीवन है। प्रभु की कृपा इस शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं हैं। प्रभु की कृपा वो नियम हैं जो इस सारी सृष्टि को चला रहे हैं। प्रभु की कृपा वो सारे पदार्थ हैं जिन वस्तुओं के आधार पर मनुष्यों के और समस्त प्राणियों के जीवन निर्भर है। जिन वस्तुओं से, खाद्य पेय पदार्थों से और उन पदार्थों को उत्पन्न करने वाली पांच भौतिक सृष्टि से, पृथ्वी से, जल से, अग्नि, वायु, आकाश से, वृक्षों से, वनस्पतियों से, लताओं से, औषधियों से, फल सब्जियों से, पशुओं के दूध से, उनसे मिलने वाली ऊन से, उनसे मिलने वाली अन्य पदार्थों से मनुष्य के जीवन को ही परमात्मा रोशन अपनी कृपाओं, अपनी व्यवस्थाओं से किए जा रहे हैं।
और उसे हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जो हमारे आजू बाजू के साधन सामान वस्तुएं पदार्थ हैं, वो सब अंततोगत्वा प्रभु कृपा से, प्रभु की व्यवस्था नियमों से ही बन के हम तक पहुंच रहे हैं और हमें सारे सुख और शक्तियां और जीवन का अवसर दे रहे हैं। इन भावों को भीतर धारण करके आप पूरी अपनी देह की अनुभूति को अपना केंद्र बनाइए। भीतर भगवान के भाव और देह का अनुभव। देह के अनुभव को और गहरा करने के लिए देह को, शरीर को अपने अनुकूल बनाएं। जिस किसी आसन में आलती पालती में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित हैं तो उसको उसी रूप में अनुभव करें। पूरी देहाकृति को अनुभव, कमर को, पीठ को, गर्दन को, दोनों हथेलियों को गोद में अनुभव करें। उन्हें गोद में ही रखें। नेत्र बंद हो और पलकें सहज हो। शरीर सीधा हो और मस्तिष्क में, मांसपेशियों में कोई दबाव न हो, तनाव न हो, खिंचाव न हो, खिंचाव न हो। दोनों भौंवरे सहज हो। होठ, दंत पंक्तियां, गाल, दोनों कंधे, भुजाएं, कोहनियां, कलाइयां, टखने, हथेलियां, उंगलियां, अंगूठे, सब सहज। पीठ, छाती, पेट, उदर, कटी प्रदेश, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, पंजे, उंगलियां, अंगूठे, ये सारे अंग और इन सब अंगों के भीतर की सारी व्यवस्था, इनके भीतर के सारे अंग, ये सब प्रभु रचना है। ये सब प्रभु का सृजन है। यह सब प्रभु की कृपा है। इनका बनाने वाला, इनका धारण करने वाला और इनको चलाने वाला, इनकी रक्षा करने वाला, इनको रोज नूतन शक्ति देने वाला, इनको संभालने वाला, अपनी व्यवस्था और नियमों से, अपने बनाए पदार्थों से, अपनी बनाई सृष्टि से, पांच भौतिक जगत से जीवन देने वाला, वही विश्व विधाता भगवान। तो देह से जुड़े, देह के अंग प्रत्यंगों से जुड़े, देह को अनुभव करें और उस अनुभूति का केंद्र जिनको अनुभव कर रहे हैं उन सभी का सूत्रधार, निर्माता, जनक, पिता परमात्मा को स्वीकार। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध करें। श्वास को धीरे धीरे दोनों नथुनों से भीतर फेफड़ों तक, फुसफुसों तक जाते हुए महसूस करें। मन को दोनों नथुनों के भीतर फैला दें।
श्वास को इतने आनंद से, धैर्य से, प्रसन्नता पूर्वक, मधुरता पूर्वक ले। ये जीवन शक्ति है, ये मेरे पिता, ये मेरी परम माँ परमात्मा की कृपा है। इसी से मेरे वो परमेश्वर मुझ भक्त, मुझ पुत्र पुत्री पे कृपा कर रहे हैं। इसी से मेरे भीतर की सारी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। इसी से मेरे प्राणों को जीवन दे रहे हैं। बाहर से आने वाली ये ऑक्सीजन, ये श्वास, ये प्राण, जिसमें अनंत शक्तियां बाहर से भीतर सूक्ष्म रूप में, नथुनों से भीतर फेफड़ों में, और फुसफुसों से रक्त में, और रक्त से सारे शरीर में फैल रही, तमाम अंगों का भोजन बन रही, तमाम अंगों को जीवन दे रही है। 72,000 नस नाड़ियों में, सारे शरीर के समस्त तंत्रिका तंत्रों में, समस्त ऊतकों में, कोष्ठकों में, और समस्त देह की कोशिकाओं में, शरीर के बालों तक, शरीर के नखों तक, सर्वत्र यही ऑक्सीजन पूरी देह का जीवन है, जो बाहर से भीतर परमात्मा अपनी व्यवस्था से भेज रहे हैं, और देह के भीतर उस ऑक्सीजन रूपी ईंधन से पूरी देह रूपी इस सिस्टम को, शरीर को प्रभु जीवन दे रहे हैं। इस बात को समझें, इसको अनुभव महसूस करें, इसको भापें कि प्रभु कितना बड़ा उपकार हम पर किए जा रहे हैं। श्वास को धीरे धीरे लें, बहुत मधुरता से लें। अपने पूरे मुखमंडल पर एक माधुर्य बनाए रखें। भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम, समर्पण का माधुर्य हो। भाव भंगिमा में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, धन्यवाद के भाव हो, हृदय में मिठास हो, पूरा शरीर भगवान को नमन कर रहा हो। इस प्रकार प्रभु की इस महान अनुकंपा को स्वीकार करें, उसे अनुभव करें। अब श्वास के साथ साथ भगवान के निज नाम ओम का भी मानस जप करें। मैं मौन होता हूँ 3-4 मिनट तक, शांत होकर, आनंद के साथ मानस जप करते हुए, श्वास प्रश्वास को लेते छोड़ते हुए पूरी देह को आनंद के साथ अनुभव, प्रभु के प्रति समर्पण से भरे हुए हृदय को अनुभव करें। अपनी आत्मा को करुणा सिंधु भगवान की भक्ति में ओतप्रोत भाव विभोर अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ 4-5 मिनट तक। इस भक्ति रस का आनंद लें और अपने हृदय, आत्मा, पूरी देह को इन आध्यात्मिक भावों के संस्कारों से संस्कारित करें। रोम रोम को इस भाव से पवित्र करें। ओ
ओ, ओ, इस प्रकार महान प्रभु के दिए जीवन को अनुभव करते हुए, इस प्रभु की महान महिमा को अनुभव करते हुए, हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा को अनुभव करते हुए, प्रभु के निज नाम ओमकार का मानस जप करते हुए, अब आगे उस करुणा सिंधु के सच्चिदानंद प्रभु के उस महान स्वरूप को, जिसका हम विगत दिवसों से ध्यानमय चिंतन करते चले आ रहे हैं, उस दिव्य महान स्वरूप हिरण्यगर्भ स्वरूप अपने चिंतन का, अपनी धारणा का, ध्यान का विषय बनाएंगे। जिस प्रकार आपने भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश को अनुभव किया था, जिस प्रकार सृष्टि के अंदर, सृष्टि के आरंभ में, सर्ग आरंभ में प्रभु सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनंत परमाणुओं को अपने ज्ञान के अनुसार अपने बल से उनको गति देते हैं, और गति देकर उनसे नाना प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए, इस सारी सृष्टि को बनाने के लिए उनमें अपने ज्ञान के अनुसार सृजन के भाव से, संकल्प के अनुसार उनमें नाना पदार्थों का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम भगवान जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसका नाम हिरण्यगर्भ है। वो पदार्थ हिरण्य कहलाता है, और उसका निर्माता होने से, उसका धारण करने वाला होने से प्रभु हिरण्यगर्भ कहलाता है। जैसे जिस वस्तु का जहाँ निर्माण होता हो, जो उसके निर्माता हो, उस निर्माता का ही, उस निर्माता को ही, उस स्थान को ही उस वस्तु के उत्पत्ति का मूल होने से उसका गर्भ कहते हैं। ऐसे ही जो सर्वप्रथम भगवान ने सत्व रज तम से महतत्व बनाया, उस महतत्व का मूल आधार सृजनकर्ता भगवान होने से वही हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। महतत्व जो साक्षात प्रकाश का एक अद्भुत भंडार, एक महान अक्षय कोश, जिसमें से सारे लोकांतरों को निकलना था, जिसमें से अरबों खरबों सूर्यों को उत्पन्न होना था, जिसमें से अनगिनत आकाश गंगाओं का निर्माण होना था, अनगिनत सौर परिवारों का बनना था, अनगिनत पृथ्वियों का जन्म होना था, और अनगिनत सृष्टियों की रचना होनी थी, और अनगिनत पदार्थों और प्राणियों के शरीरों की रचना होनी थी। उन सबका जो मूल भंडार, वो महतत्व हिरण्य था। उसी हिरण्य का निर्माता होने से भगवान का नाम हिरण्यगर्भ हो गया, क्योंकि सारी सृष्टि, संपूर्ण विश्व परमात्मा का गर्भ है। जैसे माता के गर्भ में शिशु का निर्माण होता है, उसके देह की एक एक इकाई का निर्माण होता है, देह के एक एक कण, एक एक कोशिका, हर ताने बाने का सृजन होता है। माता के गर्भ में ही बच्चे के शरीर का जब आरंभ होता है तो सबसे पहले एक मांस का पिंड मात्र बनता है, लेकिन वो मांस का पिंड भी धातु के सूक्ष्म कणों से बनता है। ठीक उसी प्रकार ये जो महतत्व बनता था,
ये महातत्व भी, ये जो सूक्ष्म सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अविभाज्य कण परम परमाणु है, इन्हीं से निर्मित होता है। लेकिन इन जड़ों में, इन परमाणुओं में स्वयं की अपनी कोई समझ, बुद्धि, कोई चेतना न होने के कारण ये इस प्रकार के अद्भुत पदार्थों के रूप में कभी एक दूसरे से संगठित नहीं हो सकते। इनको संगठित करने के लिए महान ज्ञान से संपन्न कोई चेतना होनी चाहिए, और वो चेतना जो संपूर्ण विश्व में इनका निर्माण करने वाली है, उसी का नाम हिरण्यगर्भ परमेश्वर। उसी महान प्रभु ने इन तमाम पदार्थों का सृजन किया। शतपथ ब्राह्मण के ऋषि कहते हैं, ज्योतिर्वै हिरण्य, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो तेज है, वही हिरण्य है। तेजा वै हिरण्य। तैत्तिरीय ब्राह्मणकार कहते हैं, जो तेज है वही हिरण्य है। यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ, अर्थात उत्पत्ति निमित्त अधिकरण, स हिरण्यगर्भ। ऋषियों ने कहा, यो हिरण्यानां, जो समस्त हिरण्यों का, जो समस्त प्रकाशमान पदार्थों का, जो समस्त तेजस्वी पदार्थों का, जो समस्त महान अद्भुत वस्तुओं का, जैसे सूर्यादि नाम, सूर्य का जो स्वयं प्रकाशमान है, अनंत तारों का, सूर्य के जैसे समस्त सूर्यों, हमारी पृथ्वी के सूर्य हमारे सौर परिवार का पिता है। ऐसे अनंत सौर परिवार अनंत आकाश गंगाओं में, इन सारे सौर परिवारों को, इनके भीतर के तमाम तेजस्वी अद्भुत दिव्य पदार्थों को, सूर्य को, बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यम, तमाम पदार्थ और इनमें नाना सृष्टियों उत्पन्न करने वाला, निर्माण करने वाला जो भगवान है, वही हिरण्यगर्भ। इसलिए कहा, यो हिरण्यानाम सूर्यादीनां तेजसां गर्भ, जो सूर्यों को बनाने वाला है, इसलिए वो भगवान इनका गर्भ है। उत्पत्ति निमित्त अधिकरण, इनकी उत्पत्ति का निमित्त कारण अधिकरण है, इसलिए उस प्रभु का नाम हिरण्यगर्भ है, जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार पर रहते हैं, जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ है, अर्थात उत्पत्ति का स्थान है, उन सबको जो धारण करता है, जिसमें वो उत्पन्न होकर निवास करते हैं, इससे उस महान परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ। जो हम अपनी इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से बाहर जगत में नाना पदार्थों को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश को देख रहे हैं, चांद सितारों को देख रहे हैं, मनुष्यों के शरीरों को देख रहे हैं, प्राणियों के शरीरों को देख रहे हैं, पृथ्वी में बनने वाली अद्भुत धातुओं को देख रहे हैं,
हम पेट्रोल डीजल को देख रहे हैं, हम सोना चांदी तांबा पीतल को देख रहे हैं, हम स्टील एल्यूमिनियम लोहे को देख रहे हैं, हम हम मोतियों को उपराज पन्ना आदि को देख रहे हैं, हम समुद्र के अंदर जलीय जीवों के अद्भुत शरीरों को देख रहे हैं। ये सब हिरण्य ही है, ये सब हिरण्य है। मणियों को देख रहे हैं, सागर की तलहटियों में अद्भुत वस्तुओं को निर्माण करने वाले जीवों को देख रहे हैं, आकाश में उड़ने वाले, आकाश में तैरने वाले पक्षियों को देख रहे हैं, अद्भुत और विचित्र शक्तियों वाले, समझ में न आने वाले सूक्ष्म जीवों को देख रहे हैं, जिनके देह की रचना और जिनकी वाणी, जिनकी ऊक, जिनके बोली इतनी अद्भुत है, जिनके शरीर की रचना, जिनके पंखों की रचना अद्भुत और विचित्र है। ये सब हिरण्य हैं, जो तेज वाले हैं, जो चमकीले हैं, जो आकर्षित करने वाले हैं, वो सब हिरण्य हैं। जो हिरण्य से बनता है वो सब हिरण्य है। हिरण्य महतत्व है, उस महतत्व में से जो भी निकला है, उस महतत्व में से ही ये सारी सृष्टियां निकली, महतत्व में से ही बुद्धि तत्व निकला है, महतत्व में से ही बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ, अहंकार तत्व का निर्माण हुआ, अहंकार तत्व से ही मन उत्पन्न हुआ, पांचवी ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई, पांचों तन्मात्राएं, पांचों सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए, उन पांचों सूक्ष्म भूतों से पांचों स्थूल भूत उत्पन्न हुए, पांचों स्थूल भूतों से ही ये सारी चित्र विचित्र सृष्टि, ये दुनिया बनी, जिसमें बड़े बड़े सागर हैं, बड़ी नदियां सरिताएं हैं, जिसमें बड़े जंगल वन उपवन है, और जिसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें पर्वतों की, पर्वत मालिकाओं की, जिसके अंदर हिम के बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, पर्वत हैं, आकाश को छूते वृक्ष हैं। इन सब का सृजन उसी हिरण्य से, उसी तेजोमय महातत्व से हुआ है, इसलिए सारे पदार्थ हिरण्य हैं। इन सब का निर्माण करने वाला, इन सब का धारण करने वाला, इन सबको नूतन शक्ति देकर इनके अंदर आणविक परिवर्तन को अपनी व्यवस्था और नियमों से करने वाला वो जगत पिता जगदीश्वर, वो विधाता ही हिरण्य गर्भ है। वही हम सबको धारण कर रहा है। हमारे शरीर हिरण्य है, जिस प्रकाश को आपने भ्रुकुटी में देखा, ब्रह्मरंध्र में देखा, वो हिरण्य है। हमारी इंद्रियां हिरण्य है, हमारा अहंकार हिरण्य है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा पूरा अंतकरण हिरण्य है। हमारी देह के प्रत्येक ऊर्जा, सारा शरीर के कण कण सब हिरण्य है। सबको प्रभु ने बनाया है। ये सब चमकीले, ये सब चमकाने वाले, ये सब आकर्षित करने वाले, ये सब प्रभावित करने वाले, ये सब हैरत में, आश्चर्य में डालने वाले, ये सब हिरण्य हैं। और इनका गर्भ, इनका निर्माता, इनका धारण करने वाला, इनका पोषण करने वाला, इनको जीवन देने वाला होने से वो प्रभु हिरण्य गर्भ है, वो हिरण्य गर्भ। हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने, महान महर्षियों ने भगवान के वेद ज्ञान के अनुरूप महान चिंतन किया, समाधियों से संपन्न होकर ध्यान की गहराइयों में उतरकर बड़े रहस्यों का उद्घाटन किया। वे महर्षि कहते हैं, हितम रमणीयम अति उज्ज्वलम ज्ञानम गर्भे अंतसारो यस्य, जो रमणीय तथा उज्ज्वल ज्ञान जिसमें विद्यमान है, वह भगवान हिरण्यगर्भ है।
जिस प्रभु में सारी रमणीय वस्तुएं विद्यमान है। हितम च रमणीयम च हिरण्यम, हितकारी, तमाम हितकारी पदार्थ हिरण्य है। रमणीय पदार्थ हिरण्य है, जिनमें सुख मिलता है, जिनको खाने से, पीने से, ओढ़ने से, पहनने से, जिन वस्तुओं से नाना पदार्थ, नाना आभूषण, नाना वस्तुएं, नाना साधन बनते हैं, वो सारे के सारे पदार्थ हिरण्य। सोना हिरण्य है, मोती हिरण्य है, चांदी हिरण्य है, तमाम प्रकार की वस्तुएं हिरण्य है। इन सारे हिरण्यों का गर्भ होने से, इनका निवास स्थान, इनका धारण, इनका निर्माण करने वाला होने से वो भगवान ही हिरण्यगर्भ है। वो भगवान ही हिरण्यगर्भ है। महान महर्षि के हृदय में परमात्मा ने उस सत्य को उजागर किया, जिसके अंदर इस समस्त तत्व को ऋचा के द्वारा प्रभु ने उस हृदय में, पावन पवित्र आत्मा महान ऋषि के हृदय में उत्पन्न किया। प्रभु कहते हैं ऋग्वेद के उस अग्नि ऋषि को, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधे। हिरण्यगर्भ कौन है? समवर्तताग्रे भूतस्य जातः, जो सबसे पहले था, जो समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाला है, संपूर्ण सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों के तथा उज्जवल ज्ञान के भंडार चारों वेदों का जो निर्माता है। आश्रय होने से हिरण्यगर्भ शब्द से वही भगवान को संबोधित किया जाता है। अग्रे समवर्तत, पूर्व से ही विद्यमान वह प्रभु, जब ये हिरण्य नहीं था, जब ये लोकांतर नहीं थे, जब ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये पदार्थ, ये प्राणी, तब कुछ भी नहीं था, घोर अंधकार था, तब भी वो हिरण्य का गर्भ, वो ईश्वर परमेश्वर था। समवर्तताग्रे, वो सबसे पहले था, सदा से है। एक जातस्य भूतस्य पति आसीत्, केवल वे ही एक इकल्ले इन उत्पन्न पदार्थों के स्वामी है, निर्माता है, इनके गर्भ है, इनके आधार है, इनके सृजनकर्ता, इनके संभालने वाले। स पृथ्वीं उतद्याम दाधार, वही भगवान इस संपूर्ण जगत को धारण कर रहे हैं। इस पृथ्वी को, द्युलोक को, अंतरिक्ष को, धरती से आकाश के बीच की संपूर्ण दुनिया को, सूर्य से पृथ्वी के मध्य और सूर्य में और पृथ्वी में और संपूर्ण आकाश गंगाओं और संपूर्ण ब्रह्मांड, जो भी कुछ है उस सब को दाधार, धारण करने वाला वो प्रभु भी हिरण्यगर्भ है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, इन लोकांतरों का जो स्वामी है, निर्माता है, इनका धारण पोषण करने वाला जो विधाता है, हम उस भगवान की भक्ति करें। किस भगवान की भक्ति करें? कौन है देव, सब कुछ को देने वाला? कस्मै देवाय हविषा विधेम, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारी भावना किसके चरणों में, किसके प्रति समर्पित होनी चाहिए? कहा हिरण्यगर्भ के, जो समस्त लोकांतरों का धारण पोषण करने वाला, समस्त प्राणियों के शरीरों का बनाने वाला, शरीरों के भीतर अद्भुत अंगों का निर्माता, समस्त प्राणियों को, संपूर्ण जगत को जो जीवन दे रहा है, उस विधाता हिरण्यगर्भ प्रभु को ही भक्ति में करनी चाहिए। इसलिए कहा
ऋग्वेद के उस महान अग्नि ऋषि के हृदय में प्रभु बोले, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः कबीरेकहास्य सदाधार पृथिवीं द्यां हेमां तस्मै देवाय हविषा। साधकों के हृदय का सम्राट वही हिरण्यगर्भ है। साधकों की भावनाओं का पूजा स्थान वही हिरण्यगर्भ है। साधकों के हृदय का राजा, उनके मन को, उनकी आत्मा को, अंतकरण को शुद्ध, पवित्र और महान बनाने वाला वही हिरण्यगर्भ प्रभु है। उनकी आंखों में जो चमक है वो उसी हिरण्यगर्भ की है। हमारे ब्रह्मरंध्र में जो लोकांतरों के दर्शन होते हैं वो उसी ब्रह्मरंध्र की कृपा है, उसी की से वो बने हैं। जो शीशे में, दर्पण में हमें अपना देह, अपना शरीर दिखाई देता है, सारे शरीर का निर्माता वही हिरण्यगर्भ। जब भी आंखें खुले जगत में, जिधर भी देखो दसों दिशाओं में जो भी कुछ दिखाई दे वो सब अंततोगत्वा उसी हिरण्यगर्भ का ही सृजन है। जगत में जो भी वस्तु जहां पर है वो अदृश्यमान, वो अगोचर, निराकार, निर्विकार हिरण्यगर्भ परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान होकर सब कुछ को धारण कर रहा है। इस प्रकार उस महान हिरण्यगर्भ प्रभु को, उस पावन पिता को अनुभव करें, अपने भीतर अनुभव करें, जीवन में अनुभव करें, सृष्टि में अनुभव करें, सर्वत्र देह के एक एक ताने बाने में, कोशिका कोशिका में, जीवन के समस्त कालखंडों में, समस्त उपलब्धियों में अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। आगे 5 मिनट तक आप इस महान प्रभु के हिरण्यगर्भ के इस महान भाव, महान स्वरूप में अपनी आत्मा को निमग्न करें और इसे अनुभव करें। भगवान की इस महान महिमा को, भगवान की इस महान वैभव को, प्रभु की इस महान प्रभुता रूपी विश्व को अनुभव करते हुए परमात्मा को नमन करें। अपने हृदय में इन भावों के संस्कारों को बनाएं, धारण करें और हृदय को, जीवन को संस्कारित करें, पावन करें। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप इस ध्यान में डूब जाए, इन भावों में उतर जाए। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार महान हिरण्यगर्भ प्रभु के महान स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए उसका अनुभव करते हुए प्रभु का धन्यवाद, उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पण करते हुए अब भीतर की जागरूकता के साथ और इस महान प्रभु के हिरण्यगर्भ भाव के साथ भीतर से बाहर देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों में अपनी जागरूकता को चेतना बुलाए और दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। शांति। शांति 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 हो। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए